हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपके पवित्र बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के पास हैं। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, तेज जिसने प्रकाश चमकाइए, सब प्रकार के बंधनों को तोड़िए, समस्याओं को हल कीजिए प्रभु। आर्थिक मानसिक भौतिक रीति से बढ़ाइए, जीवन में तरक्की होने दीजिए प्रभु जी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिएगा यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं और निरंतर प्रभु हमसे बोले और बातचीत करे और प्रभु निरंतर उन सब के साथ रहे जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते, बड़ाई करते हैं। और प्रभु का राज्य जो है वो उसके वचन की सामर्थ्य में है। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि वचन की, परमेश्वर का जो पवित्र बाइबल है उसमें है, उसमें बड़ी सामर्थ्य है। और सामर्थ्य ये है कि वो उसने अपनी सामर्थ्य को मिट्टी के बर्तन पर रखा है और मिट्टी के बर्तन पर रखा है और वो हम हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो सामर्थ्य जो उसकी ओर से हमारे जीवन में है, उसी की ओर से सामर्थ्य ठहरे। तो प्रभु परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे और प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, जय जयकार हो। और निरंतर प्रभु परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन से बोले और बातचीत करे। प्रार्थना के साथ इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सब के जीवन में चिन्ह और चमत्कार करे और ये सुबह के समय हर एक लोगों के जीवन से प्रभु को महिमा मिले जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उन सब के जीवन से प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे कि जहाँ जहाँ भी दूसरी पार्टी के लोग हारे हैं और वो पार्टी जो सब लोग ने प्रयास किया कि जनता उनको जिताए मगर वो हार गए और एक दो कुछ सीटें आई हैं, मगर जो सरकार बहुमत में आई है और उन्हीं के मंत्री और सीएम बनेंगे, तो वो तो बहुत आनंदित हैं, मगन हैं कि जनता ने हमको जिताया है और जनता ने हमको लेके चला है। मगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो निराशा में हैं, उदासी में हैं और बहुत सारी बातें हैं उनके जीवन में। मगर ये बाइबल में लिखा है, चिट्ठी डाली तो जाती है, वोटिंग की तो जाती है, मगर उसका निकालने वाला स्वयं प्रभु ही है। तो अपन ये सोचेंगे कि ये लोग कैसे जीत गए, फलाने लोग कैसे जीत गए, फलाने पार्टी के लोग कैसे जीत गए। तो ये सब परमेश्वर के हाथों में है। हर एक बातों का लेखा प्रभु लेगा और हर एक बातों को वो समय आने पर बताएगा, क्योंकि प्रभु के नियंत्रण में सब कुछ है। कोई बोलेगा कि ये सब कैसे हो गया, मगर प्रभु किसको सत्ता में लाना है, किसको सीट देना है, ये परम पिता परमेश्वर के हाथों में है। बहुत से लोग बोल सकते कि हम अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने बुद्धि से, अपने कई प्रकार की युक्तियों से हम जीत गया है, मगर बिना परमेश्वर की सहायता के, है ना, बिना परमेश्वर की सहायता के, परम पिता परमेश्वर की सहायता बगैर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में शासन नहीं कर सकता, किसी भी देश में शासन नहीं कर सकता। उस देश को बनाना या बिगाड़ना परमेश्वर के हाथों में। तो कोई व्यक्ति अपने बल से, है ना, अपने बल से, और हाथी जैसे अगर बल भी है, उससे वो अपने आप को नहीं बचा सकता और ना वो किसी दूसरे को बचा सकता है। तो बचाने की जो सामर्थ्य है वो स्वयं परमेश्वर पिता के हाथों में। ये सब परमेश्वर की ओर से कि कौन सत्ता में। आप देखिए पंजाब में जो है दूसरी पार्टी के लोग आ गए। ऐसा नहीं कि वहाँ दूसरी संस्था के लोग या दूसरे राजनीतिक दल के लोगों ने मतलब वो नहीं की होगी, मेहनत नहीं की होगी, मगर उम्मीद से बाहर, मतलब जिसका अपन सोच नहीं सकते, आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में छा गई। मगर दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार
बना दी गई है। तो ये प्रभु की इच्छा है कि प्रभु परमेश्वर इनको राज्य दे, और ये राज्य इसलिए दे रहे हैं कि देश का विकास हो, देश की उन्नति हो, लोगों की उन्नति हो, और जो भूखे और प्यासे उनको खाना मिले, बेघर जो हैं उनको घर मिले, और एक ही सत्ता जो है, एक ही मतलब पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मतलब सरकार चलाएं। और प्रभु परमेश्वर जिसे चाहता है उससे बढ़ा देता है, और जिसे चाहता है उसे घटा देता है। प्रभु परमेश्वर घूरे के दिन को भी बदल देता है, और महल को घूरे में बदलने में देर नहीं लगती। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो बल पर बल प्राप्त करता चले जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ने लालच में या किसी भी प्रकार की दूसरी बातों को करके सत्ता में आने की कोशिश की होगी, तो उसका भी रिजल्ट सामने, जनता के सामने आ जाएगा, है ना। क्योंकि प्रभु हर एक बातों को प्रकाश में दिखाता है, अंधेरे में नहीं, अंधकार में नहीं। और जितने भी बुरे काम मनुष्य जो करते हैं, है ना, वो जितने भी बुरे काम करते हैं उन सब को मनुष्य, जितने भी मनुष्य अंधकार में काम करते हैं, छुप कर काम करते हैं, किसी को पता ना चले, मगर प्रभु का वचन कहता है जो कुछ भी तुम काम करे हो उसे मैं प्रकाश में दिखाऊंगा, उजाले में दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु ज्योति में है। तो हम चाहे अच्छा काम करें हों, चाहे बुरा काम करें हों, चाहे कुछ भी, कैसा भी जीवन जिए हों, ये सब बातें खुलेआम दिखाई जाएगी। तो प्रभु परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे, और लोगों के हृदय में प्रभु शांति दे, सब प्रकार के बंधन प्रभु तोड़े, और लोगों के हृदय में शांति दे। हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए जो पार्टियां हार गई, कि आने वाले समय में अगर प्रभु की इच्छा है तो वो पार्टियां सत्ता में आए। महान सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम आपके पवित्र बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से उन सब दलों के लिए प्रार्थना करते जो सत्ता में नहीं आ सकी प्रभु जी, मगर आप उनके मनोबल को बढ़ाइए, हिम्मत दीजिए, ढाढ़स दीजिए, और आपकी इच्छा के अनुसार आने वाले सालों में या 5 साल के बाद उनको जिन्हें आपने चुना है वो सत्ता में आ सके। और जो सत्ता में आ गए हैं, हाँ प्रभु, वास्तव में उन्होंने जो वादे किए हैं जनता के साथ, हाँ प्रभु वो पूरे हों, दया कीजिएगा यीशु के नाम से मांगते। हाँ, तो सबको शुभकामनाएं। जय मसीह की।